हेलो साथियों, हिमाचल जीके की वीडियो नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, चाहे वो एचपी पुलिस हो, एचपी हाई कोर्ट हो, एचपी टेट हो या फिर अन्य कोई भी हिमाचल प्रदेश का एग्ज़ाम। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, सिंबलबाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। सिंबलबाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? अगर हम ऑप्शन की बात करें, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर और मंडी। भाई इन तीनों में से जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सिंबलबाड़ा, ये सिरमौर में है। अब बात आ जाती है कि सिंबलबाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब तो ये नेशनल पार्क है, साथ में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। अगर मैं सिंबलबाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करता हूँ तो इसको कब बनाया गया था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब घोषित किया था, तो 1958 में। ये बात हमें ध्यान में रखने वाली है। और अगर मैं नेशनल पार्क की बात करूं कि इसको कब नेशनल पार्क बनाया गया, नेशनल पार्क बनाया गया, तो बात आ जाती है 2010 को। और इसका एक और नाम है, इसका अन्य नाम है और वो है कर्नल शेरजंग। तो मैं लिख देता हूं कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय उद्यान। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आगे और बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिए हैं देखिएगा। सबसे पहले मैं सोलन की बात करता हूँ तो यहाँ पे लिख दिया सोलन। अब सोलन की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ चायल भैया, ये 1976 में बनाया गया। उसके बाद बात करता हूँ दारला घाट, और ये कब बनाया गया, 1962 में। अगले बात करता हूँ मजाठल, इसको भी 1962 में बनाया गया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद है सिल्ली, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिल्ली भाई सबसे छोटी है, सबसे छोटी वन्य जीव अभ्यारण्य, सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश का 1963 में। चलिए आगे, उसके बाद मैं बिलासपुर की बात कर लेता हूं तो बिलासपुर में 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने को मिलती हैं। एक तो गोविंद सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई जो कि 1962 में घोषित की गई थी, और दूसरी हो गई नैना देवी जो कि 1962 में घोषित की गई थी। फिर अगर मैं मंडी की बात करूं तो मंडी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भाई 1962 में। बात करूं तो नागरू भी 1962 की है। और एक आ जाती है शिकारी देवी, ये 1962। तो ये तीनों की तीनों 1962 में, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन जरूर बनता है। आगे देखें, दूसरा क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अर्ली स्टोन एज इंडिकेटर्स आर फाउंड इन देरा गोपीपुर। उसके बाद है ह्यूमन फॉसिल हैज बीन फाउंड इन शिवालिक हिल्स इन नगर। तो देखिएगा, अगर मैं आपको इनके बारे में पता नहीं है, लेकिन एक बात तो पता होनी चाहिए कि स्टोन एज पाषाण युग के संकेत कहाँ पे मिले, देरा गोपीपुर में मिले थे, कांगड़ा में, ये बात बिल्कुल ठीक है। फिर बोला ह्यूमन फॉसिल हैज बीन फाउंड शिवालिक हिल्स इन नगर। तो नगर की बात करें तो नगर तो ये तो कुल्लू में है, और ये वाला एरिया तो शिवालिक हिल्स में नहीं आता है। तो ये वाली बात गलत हो जाएगी। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए 1 ओनली इज करेक्ट। चलें आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्यास ज्वाइन इट इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ट्रिब्यूटरी किसकी, ब्यास नदी की ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियां जो कि कांगड़ा जिले में मिलती हैं। देखो मसेह, कुनाह और मान। तो अगर मैं बात करूं तो ये तीनों की तीनों सही हो जाएंगी, मसेह भी, कुनाह भी और मान खड भी। तो ये खड्डे हैं जो कि ब्यास नदी में मिलती हैं। चलिएगा और थोड़ी सी बात करेंगे इनके बारे में भी। ब्यास नदी के बारे में बात कर लेते हैं। ब्यास नदी भैया, ब्यास नदी, इसका संस्कृत नाम बिपाशा है, बिपाशा। और अगर मैं इसका वैदिक नाम की बात करूं, वैदिक नाम क्या हो जाएगा, वैदिक नाम हो जाएगा अर्ज
किया। बात करूं कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम कहाँ से निकलती है, तो बोलेंगे रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रे से यह निकलती है। और साथ में बात करूं तो वहां पे ब्यास कुंड है जहां से ये निकलती है, ब्यास कुंड। ठीक बात हो गई, तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर मैं बात करूं कि इसकी लंबाई कितनी है, तो ये 256 किलोमीटर, 256 किलोमीटर बहती है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। अब इस नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं, ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। चलिए बात कर लेते हैं मनाली की, मनाली हो गया। फिर मंडी की बात कर लेते हैं, मंडी की बात हो गई। कुल्लू की बात कर लेते हैं भाई, कुल्लू हो गया। पंडोह, पंडोह हो गया। और बात करें तो नौदौन आ जाता है, हमीरपुर वाला। फिर सुजानपुर आ जाता है, हमीरपुर वाला, सुजानपुर भी हो गया। और एक देहरा गोपीपुर, देहरा गोपीपुर। तो ये मुख्य रूप से शहर इसके किनारे हैं। एक और बात आप ध्यान में रखिएगा इसकी सहायक नदियों के बारे में, सहायक कौन कौन सी है। तो देखिएगा जब ये निकलती है तो निकलेगी कहाँ से, निकलेगी कुल्लू से निकलेगी। तो कुल्लू में एक देखो सैंज, सैंज नदी इसकी सहायक नदी है। तीर्थन, तीर्थन नदी इसकी सहायक है। फिर अगर मैं बात करूं पार्वती, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पार्वती इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, पार्वती है। फिर बात करूं तो सोलांग हो गया हमारा। फिर मनालसू होती है एक, मनालसू, मनालसू। फिर सरबरी है एक, सरबरी। फिर बात करूं पतली कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पतली कुल, पतली कुल हो गया। और इसके बारे में बात करूं तो आगे आ जाएगा ऊहड़, ऊहड़ भी इसकी एक सहायक नदी है। फिर है बेकर खड्ड हो गई। फिर है सोन है, और एक और है जीवनी, जीवनी। और अगर बात करूं तो देखो कांगड़ा में बिनबा आ जाएगी हमारी, बनेर आ जाएगी, और न्यूगल आ जाएगी, न्यूगल। एक न्योगली है, एक न्यूगल है, न्योगली तो सतलुज की है। फिर बाणगंगा, बाणगंगा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बाणगंगा, बाणगंगा के किनारे ही कांगड़ा किला है, कांगड़ा किला, ये बात भी ध्यान में रखिएगा, बाणगंगा से। फिर है कुणाह जो कि ऑप्शन में भी है। फिर मान, ये भी ऑप्शन में है, मानखड़ और कुणाहखड़ ये हो गई। फिर है चक्की हो गई एक हो गई डैहर, डैहर भी होती है, डैहर। तो ये इंपॉर्टेंट इसकी सहायक नदियां हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। बताना है महाराणा सागर प्रताप वॉज क्रिएटेड इन 1975। और दूसरा है दिस रिजर्वायर इज वेल नोन फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये तो बात ठीक है कि ये जो है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर इसको बनाने की बात करें, महाराणा सागर प्रताप डैम बांध को बनाने की बात करें, तो वो तो 1960 में बनाया गया था, 1960 में बनाने की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे ये पहली लाइन जो है वो गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, ओनली 2। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिएगा हम बात करते हैं पौंग डैम की, और पौंग डैम को ही क्या बोला जाता है, महाराणा सागर प्रताप डैम, महाराणा प्रताप सागर डैम, ठीक है, प्रताप सागर डैम भी इसको बोला जाता है। अगर मैं बात करूं कि ये कब बनाया गया था, तो आ जाता है 1960 में बनाना शुरू कर दिया गया था। फिर अगर मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करूं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कब घोषित किया, तो ये 1983 में घोषित किया। ठीक है, फिर इसको और क्या क्या दर्जा मिला है वो देख लेते हैं। तो इसको 1994 में नेशनल वेटलैंड घोषित किया गया था, नेशनल वेटलैंड, राष्ट्रीय आर्द्र भूमि, वेटलैंड। और अगर मैं बात करूं तो ये रामसर साइट भी घोषित है, रामसर वेटलैंड साइट भी घोषित की गई थी, कब, 2002 में घोषित की गई। ये डैम कौन सी नदी पे बनाया गया है, तो ये ब्यास रिवर पर बनाया गया है। इसकी लंबाई कितनी है, तो लेंथ की बात करते हैं तो ये 42 किलोमीटर आ जाती है। तो ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारी, सारी की सारी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। साच पास इज सिचुएटेड इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। साच पास कहाँ पे है,
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, साच पास तो चंबा और पांगी के बीच में है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चंबा और पांगी के बीच में एक और पास है, एक और दर्रा है जो है दराटी पास या दराटी दर्रा बोलेंगे। अगर मैं बात करूं इसकी ऊंचाई की तो ये 2720 मीटर है, 4720 मीटर है। अगर साच पास की बात करें तो साच पास कौन कितनी ऊंचाई पर है, ये 4395 मीटर की बात की जाती है। एक तो बात ये होगी। अगर हम और दर्रे देखें और पासिस देखें तो देखिएगा, अगर मैं बात कर लेता हूं कांगड़ा की बात करते हैं। कांगड़ा, तो कांगड़ा में हमें देखने को मिलता है एक तो मुकोड़ी जोत देखने को मिलता है, मुकोड़ी जोत, और एक और कांगड़ा में ही देखने को मिलता है वो है तामसर दर्रा। अगर मैं बात करूं कि चंबा और कांगड़ा के बीच में, कांगड़ा के बीच में कौन कौन से दर्रे हमें देखने को मिलते हैं, तो एक आ जाता है भीम घसूतड़ी, फिर एक आ जाता है हमारा चंबा और कांगड़ा के बीच में जालसू दर्रा। फिर अगर मैं बात करूं चंबा और कांगड़ा के बीच में ही एक निकोरा या निकोड़ा बोल दिया जाता है, निकोड़ा दर्रा। अब ये चंबा और भरमौर के बीच में है। भरमौर कहाँ पे है, सॉरी, कांगड़ा और भरमौर के बीच में, कांगड़ा और भरमौर के बीच में है निकोड़ा दर्रा, कांगड़ा भरमौर। एक और है इंद्राहर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, इंद्राहर दर्रा, ये भी कांगड़ा और भरमौर के बीच में है। तो इस तरह से ये दर्रे आपको ध्यान में रखने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू मेक सोल ऑफ पोला। अबे पोला क्या होती है, देखो जराब की तरह पैरों में पहनी जाती है, ठीक है, उनको हम पोला बोलते हैं देसी भाषा में, हिमाचली भाषा में। तो उसके तले किससे बने हुए होते हैं, तो ये भांग फाइबर से बने हुए होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे देखें, अगला है रोबारे किससे संबंधित है, तो देखो रवारे हम यूज करते रहते हैं, जो कि क्या करता है, बिचौला जिसको हम बोल देते हैं शादियां करवाने वाला, है ना। तो एक कॉमन बंदा होता है मेल साइड से भी और फीमेल साइड से भी, तो वो शादी कराने का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मैच मेकर। आगे देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स पोंग डैम इज डिक्लेयर्ड एज सेंचुरी के रूप में पोंग बांध, अभी हमने पढ़ा महाराणा प्रताप सागर डैम, तो 1983 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा कर ली। अगला क्वेश्चन देखें, ग्लेशियर जो कि पार्वती नदी निकलती है, पार्वती नदी को पोषित करने वाला हिमनद निम्नलिखित में से किस हिमालय श्रृंखला से निकलता है, किस हिमालय श्रृंखला से। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास कौन सी आ जाती है, शिवालिक आ जाएगी, सबसे नीचे बात करेंगे। उसके बाद कौन सी आ जाएगी, उसके बाद हम बोलेंगे धौलाधार आ गई सर। उसके बाद कौन सी आ जाती है, उसके बाद पीर पंजाल आ जाएगी, पीर पंजाल। और उसके ऊपर कौन है, मेन हिमालय आ जाएंगे। तो ये मेन हिमालय से होती है, पीर पंजाल में नहीं आती है, शिवालिक में नहीं आती है, धौलाधार में नहीं आती है, मेन हिमालय। आगे देखें, कौन सी सही करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। धौलाधार इज लाइज टू द साउथ ऑफ द पीर पंजाल। तो अभी हमने देखा सबसे पहले सबसे नीचे कौन सी होती है, शिवालिक श्रृंखला होती है। उसके बाद कौन सी आ गई, धौलाधार आ गई। उसके बाद कौन सी आ गई, उसके बाद पीर पंजाल आ गई, पीर पंजाल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, पीर पंजाल धौलाधार पर्वतमाला, पीर पंजाल पर्वतमाला के दक्षिण में है। पीर पंजाल के दक्षिण में कौन है, हाँ जी भाई बिल्कुल ठीक है, धौलाधार है। पीर पंजाल लाइज बिटवीन धौलाधार रेंज एंड शिवालिक रेंज। पीर पंजाल धौलाधार और शिवालिक के बीच में पाई जाती है, नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये तो गलत हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक रहेगा, ओनली वन ओनली इज करेक्ट। आगे देखिए, अगला, राजा संसार चंद ट्रीटी साइन की महाराजा रणजीत सिंह के साथ, और ये कब की, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1809। आगे देखें, हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो एज पर सेंसस 2011 गणना के अनुसार बाल लिंगानुपात हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे अधिक हो जाएगा हमारा लाहौल स्पीति, ऑप्शन नंबर सी।
चलें आगे बढ़ें। देखो, एज पर सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार लिटरेसी रेट, साक्षरता दर में हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान था? हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान था, ये पूछा गया है भाई। 8, 9, 10 या फिर 11? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है 11, ऑप्शन नंबर डी। चलो भाई, लिटरेसी रेट की बात कर लेते हैं, साक्षरता दर की बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश का कितना है? 82.80 बात हो रही है अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना। जहां पे मेल की बात करें तो कितने मेल साक्षर हैं? 89.53%। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल कितनी साक्षर हैं? 75.93% या 93%। अगर मैं बात करूं कि डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला हमीरपुर आ जाएगा, हमीरपुर। और कितनी है? 88.15%। ध्यान में बात रखें, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। और अगर मैं लोवेस्ट की बात करूं, लोवेस्ट कौन सा है? चंबा है, चंबा। और इसकी साक्षरता दर कितनी है? 72.17%। ये बातें ध्यान में रखिएगा लिटरेसी रेट से। आगे क्वेश्चन देखिए, इन हिमाचल प्रदेश पंगवाल एंड संगवाल आर, तो ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूं पंगवाल की, पंगवाल तो ये पांगी वैली के रहने वाली ट्राइब्स हैं, पांगी वैली में रहने वाली। और अगर मैं स्वांगला की बात करूं तो ये लाहौल स्पीति की ट्राइब हैं, लाहौल स्पीति। और लाहौल स्पीति में भी कौन सी? पत्तन वैली, पत्तन वैली। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब ये पांगी वैली कहाँ है? ये तो चंबा में है। चलें आगे बढ़ें। 15वां क्वेश्चन, लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील। भाई यहाँ पे कौन सी आ जाएगी? प्राकृतिक की बात बोला है, प्राकृतिक तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो नहीं है, क्योंकि रेणुका जो है हमारी सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, रेणुका, रेणुका। तो नन ऑफ दीज के साथ जाएंगे भाई, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील रेणुका है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं गोविंद सागर लेक की, तो अभी बात कर ली हमने, पहले भी बात करी हुई है, आर्टिफिशियल लेक है। आर्टिफिशियल लेक कौन सी नदी पर है? आप बोलोगे कि सर ये तो सतलुज नदी पर है। कितना एरिया कवर करती है? 168 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करती है। ठीक है, इसी पर भाखड़ा डैम भी बना हुआ है, भाखड़ा डैम बना हुआ है। 1963 की बात होती है, तब ये डैम बना था। रिवाल्सर की बात करें तो रिवाल्सर कहाँ पे है? ये तो मंडी जिले में है। किस लिए फेमस है? 3 तीर्थ स्थल यहाँ पे हैं, 3 तीर्थ स्थल। कौन कौन से हैं? आप बोलोगे कि सर हिंदू का मंदिर भी है, बौद्ध धर्म के भी हैं, और यहाँ पे गुरुद्वारा भी है, दैट इज सिखों का भी है। तो 3 तीर्थ स्थल हो गए। रिवाल्सर झील मंडी में। गोविंद सागर झील कहाँ पे है? इसका आंसर बिलासपुर हो जाएगा। पराशर की बात करें, पराशर भी तो मंडी में है। अब ये ऋषि पराशर से संबंधित है, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे पराशर टेम्पल भी है, बिल्कुल ठीक बात है, जो कि कौन सी शैली का? पैगोडा शैली का है, पैगोडा स्टाइल आर्किटेक्चर है इसका। ठीक है, किसके द्वारा बनवाया गया था ये टेम्पल? ये इंपॉर्टेंट बात आती है, तो बाणसेन द्वारा बनवाया गया था, बाणसेन ने बनवाया। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखें, नरसिंह टिब्बा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? नरसिंह टिब्बा कहाँ पे है भाई? ये तो हमारी चंबा में है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नरसिंह टिब्बा क्या है? एक चोटी है भाई, शिखर है। ठीक, चंबा के शिखरों की बात कर लें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पीर पंजाल आ जाता है, चंबा की सबसे बड़ी चोटी, और इसकी हाइट कितनी है? 5972 मीटर। एक और आती है यहाँ पे जिसका नाम है कैलाश या मणिमहेश, जिसको हम बोलते हैं मणिमहेश चोटी या पर्वत। भाई इसकी हाइट भी इंपॉर्टेंट है, 5660 मीटर। फिर यहाँ पे तामसर चोटी आ जाती है, तामसर चोटी, इसकी हाइट लगभग 5000 मीटर है लगभग। उसके बाद गौरी सिंह टिब्बा आ जाता है, गौरी सिंह टिब्बा, गौरी सिंह या गौरी देवी टिब्बा सही रहेगा भाई, गौरी देवी टिब्बा, ये भी चंबा में है। और बात करूं तो नरसिंह की बात कर ली हमने, नरसिंह टिब्बा, ये नरसिंह टिब्बा।
और इसकी ऊंचाई कितनी है ये हम देख लेते हैं, तो ये 3730 मीटर है। फिर यहाँ पे एक और आती है जिसका नाम है बड़ा खड़ा। बड़ा खड़ा भाई यही नाम है, बड़ा खड़ा, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 5860 मीटर है। चलें आगे बढ़े। करेरी लेक कहाँ पे है, किस जिले में? करेरी लेक तो ये कांगड़ा जिले में आ जाएगी। करेरी लेक कांगड़ा जिले में आ जाएगी। कांगड़ा जिले में और कौन कौन सी है? एक तो डल झील है भाई, डल झील, भागसूनाथ टेम्पल यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर एक और है करेरी लेक जिसकी हमने बात कर ली। फिर एक है पोंग झील, पोंग झील, और ये कैसी है? ये तो आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल लेक है भाई, मैन मेड लेक है। बाकी ये दोनों कैसी है? नेचुरल लेक है। अगर मैं करेरी लेक की बात करूं तो करेरी लेक जो है वो कितनी हाइट पर है? 3048 मीटर, या लगभग लगभग 3050 मीटर। सिरमौर की बात कर लूं तो सिरमौर में भी झीलें देखने को मिलती हैं, जिसमें से कि रेणुका बहुत इंपॉर्टेंट है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की लार्जेस्ट, सबसे बड़ी नेचुरल लेक, नेचुरल लेक कौन सी है? रेणुका है। रेणुका के लिए, रेणुका माता के लिए से संबंधित है, ये बात है। एक यहाँ पे सुकेती लेक भी आती है, सुकेती झील। इसी झील के पास में सुकेती फॉसिल पार्क भी है सिरमौर में। अगर मैं सोलन की बात करूं भाई यहाँ पे कोई झील देखने को नहीं मिलती है। आगे आ गया शिमला। शिमला में भी इंपॉर्टेंट झीलें हैं। सबसे पहले तनु जुब्बल की बात कर लेता हूं, तनु जुब्बल, तनु जुब्बल झील। फिर अगर मैं बात करूं गढ़ कुफर यहाँ पे है, गढ़ कुफर। एक और है हमारे पास कराली, कराली ध्यान में बात रखना है। करेरी कहाँ पे है? कांगड़ा में है। और कराली, कराली कहाँ पे है? शिमला में है। सबसे गंदी झील है हिमाचल प्रदेश की, गंदी झील हिमाचल प्रदेश की कराली। फिर एक है बरदोनसर झील, बरदोनसर झील, ये भी कहाँ पे है? ये भी शिमला में है। फिर एक और झील आ जाती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चंद्रनाहन, चंद्रनाहन झील। बात ध्यान में रखना, चंद्रताल जो है वो तो लाहौल स्पीति की है, लेकिन चंद्रनाहन कहाँ पे है? शिमला में है। और इससे पब्बर नदी निकलती है, पब्बर नदी का उद्गम स्थल, पब्बर नदी का उद्गम स्थल। अब ये पब्बर नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये यमुना की, यमुना नदी की सहायक नदी है। बात ध्यान में रखिएगा। आगे देखें, जिजेद फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जिजेद फेस्टिवल ये तो भाई लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं किन्नौर के त्योहारों की, उत्सवों की बात करता हूं तो यहाँ पे लोसर मनाया जाता है, और एक फुलेच त्योहार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फुलेच त्योहार मनाया जाता है। लोसर तो नव वर्ष पर मनाया जाता है, ठीक है, तिब्बतियों द्वारा मनाया जाता है। फुलेच जो है वो सितंबर में, इसको फूलों का त्योहार भी बोला जाता है, फूलों का त्योहार, त्योहार। लाहौल स्पीति की बात करूं तो लाहौल स्पीति में एक तो हमारा लदारछा फेयर होता है, लदारछा मेला, और ये कहाँ पे है? किब्बर मोनेस्ट्री में मनाया जाता है, किब्बर में। और ये है कहाँ पे? तो काजा में, काजा के नियर अबाउट। फिर उसके बाद जिजेद की बात कर ली हमने, जिजेद ये भी लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। आगे बिलासपुर की बात करूं तो बिलासपुर में दो ही मेले इंपॉर्टेंट हैं हमारे। एक तो हो गया नलवाड़ी, नलवाड़ी मेला, जिसकी हमने पहले भी बात करी थी, नलवाड़ी मेला की। भाई ये कब शुरू हुआ था? 1889 में शुरू हुआ। किसके द्वारा? डब्ल्यू गोल्डस्टीन द्वारा, डब्ल्यू गोल्डस्टीन द्वारा। कहाँ पे मनाया जाता है? लुहणू मैदान, लुहणू मैदान में मनाया जाता है। फिर जब 1889 की बात होती है तो उस समय राजा कौन था? तो वो अमरचंद था, अमरचंद कहलूर रियासत का। पिछली वीडियो में भी हमने बात करी थी, नलवाड़ी मेला। बिलासपुर के और मेलों की बात करें तो यहाँ पे नैना देवी मेला हो जाएगा, नैना देवी मेला। एक और मेले की बात करें तो वो हो जाएगा गुगा गेहड़मी का मेला, गुगा मेला जिसको बोलते हैं। कहाँ पे लगता है? गेहड़मी, गेहड़मी नामक जगह पे लगता है, ठीक है। एक और मेले की बात करें तो मारकंडा मेला हो जाएगा, मारकंडा मेला। कहाँ पे है ये? जुखाड़ा, जुखाड़ा बिलासपुर में है, वहाँ पे ये मेला लगता है। ऊना की बात कर लें तो भाई ऊना की बात भी कर लेते हैं। तो ऊना में एक तो पिपलू हो जाएगा हमारा, पिपलू का मेला इंपॉर्टेंट है भाई।
फिर चिंतपूर्णी मेला हो जाएगा, चिंतपूर्णी मेला, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और बात करूं तो बड़भाग, बाबा बड़भाग सिंह मेला, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है ऊना से। तो ये सारी की सारी बातें आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखें, छेसू फेयर, छेसू फेयर कब कहाँ मनाया जाता है? छेसू फेयर मंडी में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न देखें, क्यारदा दून, क्यारदा दून वैली कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिरमौर में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जहां पे भी दून दिखे आपको हिमाचल प्रदेश से पूछा गया है तो वो सिरमौर में होगा। दून जिस जहां पे भी दिखे वो सिरमौर में, तो यहाँ पे क्यारदा दून बोला है भाई, सिरमौर में होगी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं कि ये आपके एग्जाम में जरूर हेल्प करेंगे। बने रहें हमारे साथ, शेयर जरूर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।